नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है और स्टोरी के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। एडवांस लेवल के इसमें वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे इस स्टोरी से और ग्रामर सीखने के लिए मिलेगी, क्योंकि एक एक सेंटेंस देखेंगे कि कौन से टेंस का है, ताकि आपकी स्टोरी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो दोस्तों, जो भी इसमें आपको डिफिकल्ट वर्ड लगे उसे आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं, ताकि आप उसे बाद में याद कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे स्टोरी का नेम क्या है। फ्रेंड्स, दोस्त। फॉर एवर का अर्थ है दोस्तों हमेशा के लिए, यानी कि दोस्त हमेशा के लिए। भाई देखते हैं कौन से इसमें दोस्त हैं इस स्टोरी में। तो स्टोरी का जो नाम है वो है दोस्त हमेशा के लिए। एक किंग, एक राजा, वॉज fond of his elephant। एक किंग, एक राजा, वो था fond of his elephant, अपने हाथी का शौकीन। एक राजा अपने हाथी का शौकीन था। भाई fond of का अर्थ है दोस्तों शौकीन होना। तो एक राजा अपने हाथी का शौकीन था। एंड और प्रोवाइडेड इट, और वह उसे दे पाता था। दोस्तों प्रोवाइड का अर्थ है दोस्तों उपलब्ध कराना कोई चीज या दे पाना। एंड और प्रोवाइडेड इट, और उसको दे पाता था। किसको? हाथी को दे पाता था। क्या दे पाता था? विद द बेस्ट फूड, सबसे अच्छा खाना वो हाथी को दे पाता था। भाई एक राजा अपने हाथी का शौकीन था और वो उससे सबसे अच्छा खाना दे पाता था। और क्या दे पाता था आगे पढ़ेंगे। एंड और ए टेंट, और एक टेंट दे पाता था। टेंट यानी कि तंबू दे पाता था। टू लिव इन, उसमें रहने के लिए। भाई हाथी को वह सबसे अच्छा खाना देता था और तंबू भी देता था, टेंट भी देता था, ताकि उसमें वो रह सके। लिव इन का अर्थ है दोस्तों इसमें रहने के लिए। वन डे, एक दिन, डॉग, कुत्ता, अराइव्ड, आ पहुंचा, एट द टेंट, टेंट में, तंबू में। भाई एक दिन कुत्ता तंबू में आ पहुंचा। एंड और एट, खा लिया। दोस्तों ईट जो होता है EAT, ईट माने खाना, और ये ईट की सेकंड फॉर्म में खा लिया। उसने खा लिया। क्या खा लिया? सम फूड, कुछ खाना। भाई उसने कुछ खाना खा लिया। लेफ्ट ओवर, जो बचा हुआ था। किससे बचा हुआ था? बाय द एलिफेंट, हाथी के द्वारा। दोस्तों एक दिन कुत्ता तंबू में आकर घुस गया, उसने हाथी का बचा हुआ खाना खा लिया। सिंस देन, तब से। भाई तब से एलिफेंट, हाथी, एंड और द डॉग, कुत्ता। भाई उस दिन से हाथी और कुत्ता बीकेम, हो गए या बन गए, फ्रेंड्स, दोस्त। भाई उस दिन से हाथी और कुत्ता दोस्त बन गए। दे स्पेंट, वे बिताते थे। दोस्तों स्पेंड का अर्थ वैसे बिताना भी होता है और खर्च करना भी होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे स्पेंट का अर्थ बिताना। दे स्पेंट, वे बिताते थे, ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा समय, वो बहुत ज्यादा समय बिताते थे। टूगेदर, एक साथ। भाई वे एक साथ बहुत ज्यादा समय बिताते थे, यानी कि वो एक साथ बहुत ज्यादा समय बिताते, यानी कि बहुत ज्यादा वो एक साथ रहते थे। ठीक है। दे प्लेड, वे खेलते थे। टूगेदर, एक साथ। भाई वे एक साथ खेलते थे। एट, और खाते थे, फूड, खाना। और वो खाना खाते थे टूगेदर, एक साथ। भाई वो एक साथ खेलते थे और एक साथ खाना खाते थे। एंड और ऑल्सो स्लीप, और सोते थे, इन द सेम टेंट, एक ही तंबू में। और वो भाई एक ही तंबू में सोते थे। कौन? दोनों, कुत्ता और हाथी। ए मैन, एक आदमी को, लाइक्ड, पसंद आया। द डॉग, कुत्ता। भाई एक आदमी को कुत्ता पसंद आया। एंड और टुक इट, और उसको ले गया। दोस्तों टेक माने लेना या ले जाना, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ले गया। इट, इसको, किसको? कुत्ते को। भाई जो कुत्ता था, वो कुत्ता एक आदमी को पसंद आया और वो आदमी उस कुत्ते को लेकर चला गया। आगे पढ़ेंगे दोस्तों।
ग्रेजुअली। दोस्तों ग्रेजुअली का अर्थ है दोस्तों धीरे धीरे, आप इसे लिख सकते हो, अच्छा वर्ड है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। द एलिफेंट, हाथी ने, बिगेन, शुरू कर दिया, मिस, याद करना, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को। भाई धीरे धीरे हाथी ने अपने दोस्त को याद करना शुरू कर दिया। एंड और फेल इल, और वो बीमार हो गया। भाई दोस्तों जब किसी का दोस्त या कोई साथी बिछड़ जाता है तो दुख तो होता ही है, और दुख के साथ साथ व्यक्ति हो या जानवर, कोई भी जो प्यारा होता है जो बिछड़ जाता है उसके कारण आदमी या जानवर बीमार भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही हाथी था, हाथी ने अपने दोस्त को याद करना शुरू कर दिया और वो क्या हो गया, एंड और फेल इल, और वो बीमार हो गया। फेल इल का अर्थ दोस्तों बीमार हो जाना। द महावत, दोस्तों महावत क्या होता है, महावत होता है हाथी। आपने देखा होगा अधिकतर हाथी का नाम जो होता है वो होता है महावत। रियलाइज्ड, भाई महावत को एहसास हुआ। रियलाइज्ड का तो दोस्तों एहसास होना। भाई महावत को एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, द डॉग वाज मिसिंग, कि कुत्ता गायब था। भाई अब जो है, अब हाथी को लगा या एहसास हुआ कि जो कुत्ता है वो गायब था। एंड और टोल्ड, और बताया, द किंग, राजा को, और राजा को बताया। दोस्तों माफी चाहता हूं, मेरा जो माइक था उसमें आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो गया था माइक में, तो दोस्तों मैं यहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, माफी चाहता हूं। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। एन अनाउंसमेंट, एक ऐलान, वाज मेड, किया गया। भाई एक ऐलान किया गया, किस लिए किया गया, टू रिटर्न द डॉग, कुत्ते को वापस करने के लिए, टू द किंग, राजा को। भाई एक ऐलान किया गया कुत्ते को राजा को वापस करने के लिए। द मैन, व्यक्ति ने, हु हैड टेकन, जो ले गया था। भाई वो व्यक्ति जो ले गया था द डॉग, कुत्ते को, रिटर्निड, उसे वापस कर दिया, इट, इसको, इमीडिएटली, तुरंत। भाई जो व्यक्ति इसको ले गया था उसने इसको तुरंत वापस कर दिया। दोस्तों इमीडिएटली का अर्थ दोस्तों तुरंत। द एलिफेंट गेनिड इट्स हेल्थ अगेन, एलिफेंट, हाथी ने, गेनिड का अर्थ दोस्तों प्राप्त करना, तो हाथी ने प्राप्त कर ली हिज हेल्थ, अपना स्वास्थ्य, अगेन, दोबारा। भाई हाथी को अपना दोबारा स्वास्थ्य मिल गया या प्राप्त कर लिया, यानी कि वो बीमार हो गया था ना, लेकिन अब जैसे ही कुत्ता मिल गया तो हाथी ने अपना स्वास्थ्य दोबारा प्राप्त कर लिया। तो गेन का अर्थ दोस्तों प्राप्त करना। एंड और दे स्पेंट, वे बिताते थे, क्या बिताते थे, द रेस्ट ऑफ दियर लाइव्स, अपनी बची हुई जिंदगी, वो अपनी बची हुई जिंदगी वो बिताते थे, कहां बिताते थे, इन ईच अदर्स कंपनी, एक दूसरे की संगत में, एक दूसरे के साथ में या एक दूसरे की संगत में। भाई जो कुत्ता मिल गया था, जो हाथी की जो तबीयत थी वो खराब हो गई थी, तो उसके मिलने से वो हाथी की जो तबीयत थी वो भी ठीक हो गई, और वो बचा कुचा अपना जो जीवन था अब वो एक साथ एक ही संगत में बिताते थे। तो दोस्तों इससे देखते हैं हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है। शिक्षा हमें इससे मिलती है, मोरल, टू लॉस ए फ्रेंड इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लॉसेस, यानी कि एक दोस्त को खोना सबसे बड़ा नुकसान है। भाई टू लॉस ए फ्रेंड, यानी कि एक दोस्त को खोना, इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा है, क्या, ऑल द लॉसेस, सबसे बड़ा नुकसान। भाई एक दोस्त को खोना सबसे बड़ा नुकसान है।